आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है ज्योतिष। क्या है ज्योतिष? क्यों है ज्योतिष? क्या ये एक साइंटिफिक क्रिया है या एक मिथ है, एक भ्रम है जो चारों तरफ फैलाया गया है और मनुष्य जाति को भ्रमित किया जा रहा है? सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है ज्योतिष। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो मनुष्य और ग्रहों की स्थिति और मनुष्य और ग्रहों के संबंध के बारे में दर्शाता है। किस ग्रह का किस राशि किस नक्षत्र में होने से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो एक अच्छा प्रभाव डालेगा या बुरा प्रभाव डालेगा। इन सब चीज़ों को, इन सब गूढ़ रहस्यों को स्टडी करने का जो कार्य वो ज्योतिष है। अब हम बात करेंगे ज्योतिष क्या ये साइंटिफिक है या एक मिथ है। जी नहीं, ज्योतिष एक पूर्णतः साइंटिफिक बेस्ड एनालिसिस है। कैसे, ये हम जानते हैं। इस संसार में, इस यूनिवर्स में आप देखें, सूर्य के चारों ओर हर एक ग्रह परिक्रमा लगाता है। उसका टाइम पीरियड फिक्स्ड है जो पूरी तरह कैलकुलेटेड है। अगर हम अपनी अर्थ की बात करें, 365 डेज लेती है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में सूर्य के अराउंड। इसी तरीके से हर एक ग्रह का अपना एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी की कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ मिथ है, आज हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि आखिर क्या ये सच है या नहीं। हम लोग रोज देखते हैं आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है। आखिर इन दिनों का निर्माण कैसे हुआ? हम में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि आज सोमवार है तो सोमवार क्यों है, कैसे है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आइए, यहां आप देखेंगे जो ग्रह शनि से लेकर चंद्रमा तक हर किसी की अपनी जो गति है उसके हिसाब से उनको उस ऑर्डर में सेट किया हुआ है। शनि सबसे धीमे ग्रह माने गए हैं, इसलिए उनको टॉप में रखा गया है। और उनके नीचे जुपिटर, गुरु, उसके नीचे मंगल, फिर यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी। जब हम पृथ्वी को अपने ग्रह को सेंटर लेके चलते हैं तब हम बाकी ग्रहों की और नक्षत्रों की गणना करते हैं और उनकी पोजीशन देखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सूर्य को लेके चल रहे हैं। ये शुक्र है, मरकरी है और मून है। अगर आप ये ऑर्डर देखेंगे तो ये ऑर्डर जो है सबसे धीमे शनि है, उनसे तेज गति में चलने वाले यहाँ पे बृहस्पति हैं, फिर मंगल है, फिर यहाँ पे सूर्य है, फिर यहाँ पे शुक्र है और ये बुध, और सबसे तीव्र गति में चलने वाले हैं चंद्रमा। इस ऑर्डर में इनकी गति के हिसाब से हमने इनको सेट कर लिया है। अब मान लीजिए कि आज शनिवार है। अब आज शनिवार है तो कल क्या होगा, इस ऑर्डर से हम कैसे गणना करेंगे ये हम सीख लेते हैं। जो भी दिन है आज, उसका फर्स्ट आवर, पहला घंटा जो है वो उस पर्टिकुलर ग्रह को, उस पर्टिकुलर प्लैनेट को डिवोटेड रहता है। अगर आज शनिवार है तो यहाँ पे ये देखिए, ये घंटे हैं, ये पूरे 24 घंटे यहाँ तक दिए गए हैं। तो पहला जो आवर है, पहला जो घंटा है वो शनि को डिवोटेड है, मतलब शनि का प्रभाव, शनि की पावर इसमें ज़्यादा रहेगी। इसी तरीके से दूसरा गुरु का, तीसरा मंगल का, चौथा सूर्य का, ये हर एक घंटा जो है एक एक ग्रह को डिवाइडेड है। इस तरीके से ये 7 जो हमारे ग्रह दिए हुए हैं उसमें इसका पूरा सर्कुलेशन हम डिवाइड करेंगे। फिर 7 पूरे ग्रह होने के बाद जब हम 8वें ग्रह पे फिर काउंटिंग लाएंगे तो शनि आ जाएगा। इसी तरीके से 8, 9, 10 और ये 14 तक 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। फिर से जब ये इस तरीके से करते करते प्रोसेस हम पूरा कर लेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे जो 24वां घंटा है वो मंगल का आएगा। मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद जब 25वां घंटा लगता है तो वो किस दिन का होगा, उसमें कौन देवता प्रधान होंगे, उसमें कौन ग्रह प्रधान होंगे, किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ देखिए 25वां जो घंटा है, 25वां जो है वो सूर्य का होगा। मतलब आज शनिवार था, शनिवार के बाद जो अगला दिन आएगा वो सूर्य का दिन होगा, जिसे हम संडे कहते हैं।
ये एक साइंटिफिक मेथड है, डाटाबेस मेथड है, बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव कैलकुलेशन है। इस संसार में जो भी घटित होता है, जो भी कुछ हो रहा है, कुछ भी ऑल ऑफ सडन नहीं है, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। जस्ट हमें एक सही एनालिसिस की ज़रूरत होती है, सही तरीके से उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत होती है, और उसी पढ़ने के तरीके को, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को एक बुक में कंबाइन किया गया है, जिस ग्रंथ का नाम है ज्योतिष। इस एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से अभी आपको समझाते हैं। जैसे कि आज मान लीजिए यहाँ पे शनि की जगह आज संडे है, आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं। मान लीजिए कि आज संडे है, तो संडे से तीव्र ग्रह कौन सा है? शुक्र, तो यहां पे वीनस हो गया, फिर मरकरी, फिर मून, उसके बाद फिर हम यहां पे आएंगे सैटर्न, फिर जुपिटर, फिर मार्स। हमने ये साइकिल जो थी, सबसे स्लोस्ट, जो सबसे धीमे ग्रह हैं से लेकर सबसे तेज ग्रह तक हमने इस साइकिल को फिर से दोहराया। पर इस दिन हमने सूर्य को प्रधान माना, क्योंकि आज जैसे मान लिया जाए कि आज संडे है, आज सूर्य का दिन है, तो सूर्य का पहला जो घंटा है, पहला जो घंटा आवर है, वो सूर्य का हो गया। इस तरीके से हमने फिर वही कैलकुलेशन दोहराई, दूसरा शुक्र का, तीसरा मरकरी का, और इस तरीके से हमारे सातों ग्रह के 7 घंटों को हमने डिवाइड कर लिया। हाँ, इसमें हम राहु और केतु को इसलिए नहीं लेते क्योंकि राहु और केतु 2 छाया ग्रह माने गए हैं। मेन ग्रह माने गए हैं, उनको 7 को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसी तरीके से 8वां फिर सूर्य आएगा, 15वां फिर सूर्य का जो आवर है फिर आएगा। इसी तरीके से 22वां आवर जो है वो सूर्य का आएगा। अब 22 के बाद 23, 24। अब देखिए, देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि 24 के बाद जो 25वां घंटा लगेगा वो किसका होगा? तो 25वां यहाँ देखिए मून, यानी कि आज संडे था पहला घंटा, और संडे के बाद कौन सा दिन आना चाहिए? तो वो है मंडे, सोमवार। तो सोमवार का 25वां घंटा यहाँ पे प्रधान राशि हो गया। ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले मेरे वीडियोस में मैं आपको और भी बहुत बृहद जानकारी इसमें देने वाला हूँ कि किस तरीके से ये ज्योतिष जो है टोटली डाटा बेस्ड एक स्टडी है, जिसमें हमारे ग्रहों के बारे में, हमारे नक्षत्रों के बारे में, और उन ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, उसके बारे में किस तरीके से ये होता है, किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, वो हम देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा। रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। चलिए रंग के एग्जांपल से ही ले लेते हैं। हम बचपन में जैसे कि किया करते थे कि यहाँ पे मान लीजिए रेड प्लस ग्रीन, जब हम इन दोनों रंगों को मिलाते थे तो एक नया कलर निकल के आता था, ब्लैक। इसी तरीके से हर एक प्लेनेट की, ये जो 7 प्लेनेट आप देख रहे हैं, इन 7 प्लेनेट्स की हर एक की एक इंडिविजुअल क्वालिटी है। सूर्य जैसे कि आत्मा का प्रधान है, सच्चाई का प्रधान है। जिस भी किसी इंसान का सूर्य यदि बलवान है तो वो उस इंसान के आत्मा को मजबूत करेगा, उसके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। हर एक चीज उसको आत्मविश्वासी बनाएगी। इसी तरीके से हर एक ग्रह के एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं। बट देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि सबसे जरूरी, जब भी एक ग्रह दूसरे ग्रह के संपर्क में आता है या किस राशि में है, क्या हो गया?